क्या आप जानते हैं घर में सबसे ज़्यादा त्याग करने वाला इंसान अक्सर सबसे ज़्यादा अकेला होता है। वो आप सबकी पसंद याद रखता है लेकिन उसकी पसंद कोई नहीं पूछता। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ मैं किचन में काम में लगी हूँ क्योंकि अभी मेरा बेटा गया है स्कूल, तो मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया है बेटे के लिए। तो मैं कर रही हूँ अभी किचन की सफाई। बेटी अभी मेरी सो रही है और हस्बैंड भी सो रहे हैं और टाइम हो रहा है 6:45 का और मेरा बेटा गया स्कूल। तो चलो चलते हैं वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताऊंगी कि जो आजकल हो रहा है हमारे साथ। तो आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो चलती हूँ आगे। एक लड़की थी, रीना नाम की। उसकी कोई पसंद नहीं पूछता, ना उसको कोई मतलब खुशी देता, ना उसका ख्याल रखता। और सबसे दुख की बात थी कि एक दिन वो खुद को आईने में देखकर सोचती है, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही है? अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, लाखों हजारों महिलाओं की सच्चाई है। तो दोस्तों, रीना की उम्र 42 साल थी। एक साधारण गृहस्थी जिसकी दुनिया उसके परिवार के आसपास ही घूमती थी। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय देना, बच्चों का टिफ़िन, पत्ती का नाश्ता, घर की सफाई, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, यही उसकी ज़िंदगी थी। सालों से बिना किसी के शिकायत रीना को याद नहीं था कि आखिरी बार उसने अपने लिए क्या खरीदा था। उसे ये भी याद नहीं था। उसे याद ये भी नहीं था कि वो कब खुलकर हंसी है। आखिरी बार किसी ने उससे पूछा था, तुम कैसी हो? उसको ये भी याद नहीं था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, मम्मी, मेरे मैम ने बोला है कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बना दो। पति बोले, मेरी टी शर्ट प्रेस कर दो। और फिर साथ में ही सासू माँ बोली, बहू चाय बना दो। और रीना हमेशा की तरह सबका काम करती रही, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तेज बुखार था। फिर भी वो काम करती रही। शाम तक उसका शरीर जवाब देने लगा। वह चुपचाप कमरे में बैठ गई। उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा, उससे पूछेगा क्या हुआ, लेकिन कोई नहीं आया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उस रात रीना अकेली बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि मैंने ज़िंदगी में सबको खुश रखने में लगा दी, लेकिन आज मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी उसकी नज़र पुरानी एल्बम पर पड़ी। उसकी शादी की तस्वीरें थी। उस तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई लड़की थी जिसकी आंखों में सपने थे, उम्मीदें थी, खुशियाँ थी। रीना तस्वीर को देखकर बोली, ये लड़की कहाँ खो गई? कब मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया? कब मैंने खुद को इतना पीछे कर दिया? जब उस रात उसने बहुत कुछ सोचा और एक फैसला लिया। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा नहीं था। रीना ने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। कई सालों बाद आराम से बैठकर चाय पी। उसने किताबें पढ़ी, थोड़ी देर टहलने गई। अपने पुराने शौक फिर से शुरू किए। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, खुद से प्यार करना व्यर्थ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ना इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान भी देना छोड़ देते हैं, और हमें जहाँ तक कि ये भी नहीं पता रहता कि हमारी कोई इच्छा भी पूछेगा या नहीं पूछेगा। अगर हम चुपचाप भी बैठे हो ना घर में, तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तबीयत ख़राब है या कोई बात है, कोई नहीं पूछता। जहाँ तक कि हस्बैंड लोग भी कभी कभी कुछ नहीं पूछते हैं। अगर ज़्यादा शांत रहोगी ना तो हस्बैंड लोग कहते हैं, अरे मुँह फुला के क्यों बैठी है, क्या हो गया?
लेकिन उन्हें परेशानी नज़र नहीं आती है। ये अक्सर हम लेडीज़ों के साथ ही हो रहा है। हम कहीं न कहीं अपनी ना खुशी, हँसी सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। इंसान नहीं, कुछ महीनों बाद रीना पहले से ज़्यादा खुश थी, ज़्यादा आत्मविश्वासी थी और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद की परवाह करती थी। अब उसने सोचा कि मेरा तो कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो मैं क्या करूं? भाई मुझे तो अपने आप पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी, ये तो बात हकीकत है। अगर आप खुद को भूल जाएंगे तो लोग आपको सिर्फ जिम्मेदारी समझेंगे, इंसान नहीं। ये बात सच है। हमें अपना भी ध्यान रखना है, परिवार का भी रखना है, बच्चों का भी रखना है, लेकिन अपना जो सपना है उसको हमें पीछे नहीं छोड़ना है। पूरे दिन काम में लगे रहो, काम में लगे रहो, ना तो सेहत का ध्यान रखते हैं हम, ना अपनी खुशियों की परवाह करते हैं, बस दूसरों के लिए जीते हैं। यही है ना? तो दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, अपने लिए भी कुछ समय निकालो, अपने लिए भी जियो। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और मैं अपनी बेटी को ना सोचती हूँ कि हर चीज़ वो सिखाऊँ बेटी को, कि आगे इसको दुख का सामना ना करना पड़े। मेरी एक राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं सोचती हूँ कि कभी ना दहेज ना देना चाहिए। मेरे मान दहेज ना दे के अपनी बेटी के लिए ना एक घर देना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए दहेज ना देकर मैं अपनी बेटी के लिए एक घर दूँ प्यारा सा, तो वो अपनी हिम्मत से और अपने वजूद से ये बोल पाए कि ये मेरा घर है। क्योंकि हम लोगों का कहीं घर नहीं है, ना ससुराल में ना मायके में, पता नहीं कहाँ है हमारा घर, कोई पता नहीं है कहाँ है हमारा घर। तो दोस्तों, दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खो देना अच्छी बात नहीं है। याद रखिए, आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके परिवार की खुशी, और ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में और फैमिली में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।